आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्यू। देखिए, मार्क्यू का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना चाहते हैं। चलिए समझते हैं डायरेक्ट कोड करके। सबसे पहले तो हम एक हेडिंग ले लेते हैं H2। बता दूं कि हम जो मार्क्यू है इसको H2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर भी, लिस्ट पर भी, इमेज पर भी, लिंक पर भी, यानी किसी भी चीज़ पर हम मार्क्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे भी H2 है हम H2 में लिख देते हैं, लाइक करें। अब इस H2 पे हम मार्क्यू अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि मार्क्यू MARQUE मार्क्यू हमने लिख लिया। और मार्क्यू को फिर क्लोज़ कहाँ पे करेंगे, हम H2 को क्लोज़ कर रहे हैं ना मार्क्यू में, तो H2 के नीचे यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर दिया मार्क्यू। अब देखेंगे कि जब इसको रन करवाते हैं हम तो इसका ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है हमारा, ओके, स्क्रॉल हो रहा है ये, ठीक है। अब हम सिर्फ H2 ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ को इस मार्क्यू में डाल सकते हैं। जैसे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, एक पैराग्राफ है, मैं इसको रन करवाता हूँ। एक लाइन लिख लिया मैंने। अब जब इसको रन करवाएंगे तो ये भी मार्क्यू के इफ़ेक्ट में मूवमेंट करने लगेगा। देखिए, ये भी हमारा जो सो लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके डायरेक्शन को चेंज करना समझते हैं। अब चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ लिख लो, चाहे आप हेडिंग लिख लो, लिस्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, और उस पूरे के पूरे एरिया को यदि आप मार्क्यू में बंद कर देते हैं तो वो मूव करने लगेगा, ओके। अब इसके डायरेक्शन समझिए, ये तो सिर्फ मार्क्यू हुआ, हम इसके डायरेक्शन को अब देखते हैं। डायरेक्शन 4 होते हैं, ठीक है। लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन, चारों डायरेक्शन है, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। जिसमें हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है लेफ़्ट। हम इसको राइट करके देखेंगे, राइट। जब इसको रन करेंगे तो देखिएगा कि ये हमारा राइट नहीं हुआ। हम एक बार फिर से कोड करके देखते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे हमें इक्वल देना होता है, ठीक है। छूट गया था, देखा, एक छोटा सा इक्वल छूटने मात्र से हमारा कोड पूरा का पूरा बेकार हो गया था। अब इसको रन करवाइए तो देखिए ये हमारा राइट डायरेक्शन में जा रहा है अब, ठीक है। लेफ़्ट में नहीं जा रहा, राइट में जा रहा है। वही अगर इक्वल हटा दिया था तो ये हमारा वैसे ही लेफ़्ट में जा रहा था। अब इसको अप डाउन करके देख लेते हैं। अप तो देखेंगे कि ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देख लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब हम इसको डाउन करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। करके दिखाई देते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहना इसको। देख लिया, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब एक चीज़ और है, वो क्या है, बिहेवियर है। उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर। डायरेक्शन तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट रहता ही है, तो उसको हटा देते हैं और यहाँ पे अभी हम बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। बिहेवियर, देखिए, बिहेवियर में 4 होते हैं, 4 नहीं 3 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, एक तो होता है अल्टरनेट, एक होता है स्लाइड और एक होता है स्क्रॉल। तो पहले हम अल्टरनेट को समझेंगे। रूल तो पता ही है आपको कि डबल कोर्स में लिखते हैं HTML में, तो अल्टरनेट लिख लेते हैं। अल्टरनेट जब इसको रन करवाएंगे तो देखिए, ये देखिए ये अल्टरनेट इस तरफ से टकराएगा, उधर जाएगा, और उस तरफ से टकरा के इधर आएगा। ये अल्टरनेट होता है, ठीक है। ये इन्फिनिटी है अल्टरनेट। एक होता है स्क्रॉल। स्क्रॉल को देखिए रन करवा के क्या आता है, स्क्रॉल। अब इसको रन करवाएंगे तो देखेंगे कि ये लेफ़्ट से निकला हमारा, ठीक है, राइट से निकला और लेफ़्ट की तरफ चला गया, ओके। बार बार निकल रहा है, जा रहा है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट था। अब इसको स्लाइड करिए, स्लाइड। जब इसको रन करवाएंगे तो देखेंगे कि ये भी हमारा वैसे उधर से निकला, ठीक है, और यहाँ पे आके रुक गया।
तो ये स्लाइड होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, बिहेवियर देख लिया, ठीक है। अब इसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं हम। स्पीड देखिए 1 से लेकर के 100 तक होता है। स्पीड के लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। फिर इक्वल डालते हैं और फिर डबल कोर्स में हम 20 डाल देते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है इसका, ये हमारा लेफ़्ट की तरफ जाएगा। स्क्रॉल अमाउंट डाल दिया, अमाउंट। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना हमारा, तो हमारा कोड काम ही नहीं करेगा। देखिए इसकी स्पीड देखिए, चलिए स्पीड को हम और बढ़ा देते हैं, इसको 50 कर देते हैं। अब बहुत सारे ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो 100 से भी ऊपर स्पीड को करते हैं, ठीक है। देखिए ये स्पीड है हमारा स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल का अमाउंट, कितनी स्पीड में हमारा जो मार्क्यू है वो स्क्रॉल करेगा। अगर हम इसको 10 कर देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही रहता है, ओके। तो ये हमारा स्क्रॉल अमाउंट हुआ। मार्क्यू में हमने देख लिया कि हमने 3 चीज़ों को समझा मार्क्यू में, एक डायरेक्शन, एक बिहेवियर और एक स्क्रॉल अमाउंट। तीनों चीज़ हम समझ गए। डायरेक्शन में क्या क्या था, डायरेक्शन था, फिर इक्वल, और इक्वल डाल के क्या डालते थे हम डबल कोर्स में डायरेक्शन डाल देते थे, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। और उसके बाद बिहेवियर था। बिहेवियर में हमने अल्टरनेट देखा कि एक साइड टकरा कर वापस दूसरी साइड जाता है और दूसरी साइड से फिर वापस इस तरफ आ जाता है। स्क्रॉल था। स्लाइड में क्या था, स्लाइड में वो आता था और टकरा के रुक जाता था, ओके। और स्क्रॉल में वो चलता ही रहता था, यानी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ही था। तो ये 3 बिहेवियर थे। स्क्रॉल अमाउंट 100 तक होता है, 100 डाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो कई सारे ब्राउज़र जो है 100 से भी ज़्यादा को महत्व देते हैं, 100 से भी ज़्यादा को एक्सेस कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, ओके। तो ये था हमारा स्क्रॉल अमाउंट। तो मार्क्यू हम कर लिए। देखिए मार्क्यू के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे कितना भी। हम रैंडमली बिना किसी पैराग्राफ के कोई टेक्स्ट डाल देते हैं, ओके। ये हमने कुछ इमोजी डाल दिया है। अब जब इसको रन करवाएंगे, देखिए हमारा वो भी हो रहा है स्क्रॉल उसी स्पीड में। स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं, आपको बता रखा है, स्पीड हम मेंटेन कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ओके। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे नई नई चीज़ों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।